मैं यहाँ देव बाबू के लिए अपनी पुत्री राधिका का विवाह प्रस्ताव लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आप जानते हैं शास्त्री जी आप क्या कह रहे हैं? राधिका को हमारे घर में एक अनजान व्यक्ति के साथ रात को पाया गया था। उस रात्रि जो कुछ भी हुआ उसमें राधिका का तनिक भी दोष नहीं था। वो व्यक्ति जो उस रात्रि आपके घर आया था वो पूरब था, विशाखा का मित्र। हम तो बस अपना फैसला बताने आए थे। देव और राधिका की शादी हो जानी चाहिए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। अरे काका, आश्रम के पास जो नया मठ बना है ना, वहाँ बहुत जोर शोर के साथ जन्माष्टमी का उत्सव होने वाला है। अरे तो फिर जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। ऐसा उत्सव। अरे अम्मा जी, आप तैयार नहीं हुई? आज हमें विद्या निकेतन आश्रम जाना है नए पुरोहित मठ के उद्घाटन के लिए। ये सुबह की पूजा कर कर बस आते ही होंगे, हमें तैयार होकर रहने के लिए कह गए थे। बहुरिया, मोको तैयार होने में कौन से घंटों लगत हैं? और 108 माला के जाप 100 में थोड़े ही छोड़े जावत है। देवकी जी, आप तैयार हो गई? जी, पर अम्मा जी को अभी थोड़ा समय लगेगा, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए। राधिका तैयार हो गई? राधिका, वो तो सुबह ही सुबह तैयार होकर चली गई। लोग ऐसे ही मेरी बेटी को ब्रज का सबसे बड़ा कान्हा भक्त नहीं कहते देवकी जी। प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी का पर्व आते ही राधिका सुध-बुध खोकर संपूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है। और आज तो आप उसे देखिएगा, नए वस्त्र पहनकर इतनी सुंदर लग रही है कि आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। क्या हुआ जी? आप क्या सोचने लगे? आज मुझे अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य करना है। देव बाबू और राधिका को इस विवाह के लिए मनाना है। देव बाबू की दादी माँ और माताजी ने तो अपनी स्वीकृति दे ही दी है। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि यदि राधिका उनके घर की छोटी बहू बनकर जाएगी तो घर में आनंद और सुख की वर्षा होगी। हाँ, और हमारे पापों का प्रायश्चित भी हो जाएगा। कुछ कहा देवकी जी आपने? नहीं जी, कुछ भी तो नहीं। देव बाबू की स्वीकृति लेना मुझे सबसे कठिन प्रतीत हो रहा है। विशाखा से वो प्रेम करते थे, उससे विवाह का प्रस्ताव उन्होंने ही भिजवाया था और वही उनके माथे पर कलंक लगाकर घर छोड़कर चली गई। अब उसी विशाखा की बहन से विवाह का प्रस्ताव वो स्वीकार करेंगे?
और राधिका, उसने सदा विशाखा के उतरे हुए कपड़े पहने। अब मैं उससे कैसे कहूं कि वो विशाखा का सुहाग उतरन के रूप में स्वीकार कर ले? कृष्ण का नाम लेकर मैं इस विवाह का प्रस्ताव उन दोनों के सम्मुख रखूंगा। आगे हरी इच्छा। अब मैं चलता हूं देवकी जी। देव बाबू की दादी मां ने आश्रम जाने के लिए गाड़ी भेजी है। ऐसा करें कि आप दोनों उससे चली जाएं। मैं तनिक पहले पहुंचना चाहता हूं। देव बाबू से उस विषय में चर्चा भी तो करनी है। चलता हूं मैं। गौरिया, इस विषय में बात करेगा है दामाद बाबू से? तैयार हो गई ना अम्मा जी? बहुत अच्छी लग रही हैं। चले? तुम दोनों पति पत्नी कौन खिचड़ी पका रहे हो? मुझको सब पता है। जमाना देखो है मैंने। ई विनोदिनी ने धूप में बाल सफेद ना किए हैं। अब पता है मुझको। सूंघ के बता सकत हूं कि कौन बात तो है। बता, क्या कह रहा था लल्ला? ठीक है, ठीक है, मत बता। मोको का है तो यहीं बैठी रहूंगी। उद्घाटन छूट जाए तो छूट जावे। छूटता है तो छूट जावे। मोको का है, बैठी हूं। अम्मा जी, असल में ये देव बाबू से बात करना चाहते हैं। उन्हें समझाना चाहते हैं कि जो कुछ आज तक हुआ उसे भूल जाएं और आगे की सुध लें। बिना जीवन साथी के जीवन नहीं कटता। बस यही सब समझाने गए हैं अम्मा जी। अब चलें अम्मा जी? मैं पूजा की सामग्री लेकर आती हूँ। लल्ला चाहत है कि दामाद बाबू विशाखा को क्षमा करके उको अपनाई ले। जय हो ठाकुर जी। ठाकुर जी जय हो। आखिर इन दोनों को मगज में मोरी बात आ ही गई। अब मैं जन्माष्टमी का उत्सव पूरे आनंद से मनाऊंगी। जय हो ठाकुर जी, जय हो। जरा देख लेना भैया, प्रसाद की सारी तैयारी हो गई कि नहीं। अरे बिरजू, हाँ? ये फूल लेके कहाँ जा रहा है? फूल? फूल नहीं, फूल तो पगले अंग्रेजी में पागल को बोलते हैं। ले जा, जा। है। अरे विवेक, बेटा राधिका को देखा है तुमने? उसने कान्हा जी के वस्त्र बनाए थे अपने हाथों से। इसकी आवश्यकता है। नहीं गुरुजी, मैंने तो उसे नहीं देखा। कहाँ गई होगी? अरे देव बेटा, ये संभाल लेना। जी गुरुजी। बेटा तुमने राधिका को तो नहीं देखा है? मुझे कान्हा जी के वस्त्र चाहिए, उसने बनाए थे। अभी थोड़ी देर में अतिथिगण आने वाले हैं। नहीं गुरुजी, देखा तो नहीं है, पर मैं ये काम खत्म करते ही उसे ढूंढ के लाता हूँ। तुम अपना काम करो, मैं देखता हूँ।
राधिका, तुम यहाँ खड़ी हो बेटी और मैं जाने कहाँ कहाँ ढूंढ आया तुमको। और वो कान्हा जी के वस्त्र कहाँ रखे हैं तुमने? गुरुजी, वो तो मैंने कल ही जानकी दीदी को दे दिए थे, मैं अभी लेकर आ। नहीं, मैं देखता हूँ। अरे ये क्या, सारे पुष्प तुमने इधर गिरा दिए। साफ करो इनको, साफ करो। माँ जी तैयार हो गई, चलिए ना। माला देखो ना ड्राइवर ने गाड़ी निकाला कि नहीं, जाओ चलिए। अरे हरी बेटा जरा पानी ले आ। ये साड़ी ना संभालते संभालते देर हो गई। लाई ठीक कर दूँ। माँ जी मुझे तो सोचकर इतनी खुशी हो रही है कि जन्माष्टमी वाले दिन मठ का उद्घाटन हो रहा है, और सुना है विद्या निकेतन के बच्चों ने बड़ी मेहनत की। सारी तैयारियां राधिका ने करवाई है। अच्छा, और पता है देव भी इतने उत्साह के साथ जन्माष्टमी की तैयारी कर रहा था कि क्या बताऊं। सच ये दोनों तो जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अगर राधिका और देव इस शादी के लिए राजी हो जाए ना, तो मैं आज की महाआरती उन दोनों से करवा दूंगी, ताकि मेरे देव को फिर से वो अपमान न सहन करना पड़े जो स्थापना के दिन हुआ। ला बेटा। अजी हाँ चलिए, चलिए सब इंतजार कर रहे होंगे। देव बाबू आइए, मठ के द्वार खोलिए। ठहरिए देव बाबू। राधिका, आरती लेकर आओ बेटा। प्रवेश करने से पहले देव जी की आरती उतारो। देव, अब दरवाजा खोलिए। आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर पूरे हर्षोल्लास के साथ हम लोग ये पर्व मनाएंगे। कार्यक्रम का प्रारंभ शास्त्री जी के भजन से होगा। आइए। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे।
हो मीठे रस से भरियो री राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। कोटिक रूप धरे मनमोहन तहु न पावे पार, कोटिक रूप धरे मनमोहन तहु न पावे पार। रूप रस की छबीली पट रानी लागे, पट रानी लागे, मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। रस से भरियो री राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। श्री राधे 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 राधे, वृंदावन में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, कान गली में राधे राधे, मान गली में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, जमुना तट पर राधे राधे, बंसी बट पर राधे राधे, राधे 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 राधे। चाचा जी, आपने भी वही देखा जो मैंने देखा? अरे हमने कहा सूरदास ने भी देखा होगा बड़ी बहू। इतना सब कुछ होने के बाद भी शास्त्री जी को सर पे चढ़ाया जा रहा है, जिनकी एक तो बेटी जो है हमारे मुंह पे कालिक पोत के भाग गई, अब दूसरी बेटी से देव बाबू की आरती उतरवाई जा रही। चाचा जी, बात इससे भी कहीं ज्यादा ट्विस्टेड है। सब में कुछ ऐसा गहरा छुपा हुआ है जिसका हम सब पर असर होने वाला है। और सही कह रही हो बड़ी बहू, पर्दे के पीछे कोई न कोई खिचड़ी जरूर पकड़ा है और इसका स्वाद हमारे लिए कड़वा ही होगा। लल्ला, तूने जो भी सोचा है वो सुनकर मुझको बहुत खुशी हुई है, जी भर आयो है मोरा। वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। ये सोच ले, तूने जो भी निर्णय लियो है बहुत ही अच्छा निर्णय लियो है। अम्मा, मुझे ये जानकर बहुत हर्ष हो रहा है कि आपको कोई आपत्ति नहीं। अरे वो को काहे की आपत्ति लल्ला, मोर पोती का घर दोबारा बस रहा है, दोबारा वो घर की छोटी बहू कहलावेगी, काहे की आपत्ति। दोबारा? आप किसकी बात कर रही हैं? अरे विशाखा की। विशाखा मेरे लिए मृत है, ये बात आप जानती हैं। मैं तो राधिका और देव बाबू का विवाह करवाना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है अम्मा कि देव बाबू को राधिका से अच्छी पत्नी नहीं मिल सकती।
इसी कारण मैं देव बाबू से आज राधिका से विवाह करने का प्रस्ताव रखने वाला हूं। यदि उन्होंने स्वीकार कर लिया तो आज की महाआरती राधिका और देव बाबू मिलकर करेंगे। ये तो क्या कह रहा है लल्ला? जिंदा बेटी का तर्पण करके तुरंत जीना भरा, चौ का अधिकार भी छीनना चाह रहा है। ऐसी गलती मत करियो लल्ला, ऐसी गलती मत करियो। मैं निर्णय ले चुका हूं अम्मा। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। बाबू, आपसे एक महत्वपूर्ण विषय में बातचीत करनी है, परंतु समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार प्रारंभ करूं। कहिए ना बाबूजी, क्या बात है? बेटा, मैं ये हमें ये तैयार करने में मदद करो ना, राधिका दीदी बहुत व्यस्त है। इतने सारे बच्चे तैयार होने हैं और फिर समय पे कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए ना देव भैया, चलिए ना देव भैया। बाबूजी, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। आज तो को मोरी बात। शास्त्री जी, कृपया मंच पर आइए। कृष्ण जन्म कथा के बारे में कुछ शब्द कहें। ठीक है, जा तू मंच पर तोरी बात बोल करा, फिर मैं तो से अपनी बात कहूंगी। जा। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे आपसे इस विषय में कोई बात नहीं करनी। भक्तजनों, आप सबको मेरा प्रणाम। हम सब यहाँ मंच पर कृष्ण की बाल लीला देखने के लिए एकत्रित हुए हैं। वो लीलाएं जो उन्होंने वृंदावन में नंद बाबा और यशोदा के आंगन में पलते हुए की थी। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के बंदी गृह में हुआ था। उनकी माता देवकी के भाई कंस को ये आकाशवाणी सुनाई दी थी
कि देवकी का 8वां पुत्र उनका वध करेगा। इसी कारण उन्होंने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को बंदी गृह में डाल दिया और वहां बारी बारी से उनकी संतानों का वध करते रहे। परंतु भक्तजनों, होनी को कौन टाल सकता है? भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ साथ ही बंदी गृह के द्वार अपने आप खुल गए और देवकी के 8वें पुत्र श्री कृष्ण को वासुदेव डलिया में डालकर वृंदावन ले आए और वहां यशोदा मैया के आंचल में डाल दिया। यशोदा मैया ने कृष्ण को ढेर सारा प्रेम दिया। उन्हें कभी ये आभास नहीं होने दिया कि वो उनकी स्वयं की संतान नहीं है, क्योंकि भक्तजनों, मां तो मां होती है। वो अपने पराये में कभी भेदभाव नहीं करती। वो जिसे पालती है उसके लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देती है। अब मैं आपका अधिक समय न लेते हुए आपको नंद बाबा के आंगन में ले चलता हूं, जहां यशोदा मैया नटखट कान्हा की बाल लीलाओं का आनंद ले रही हैं। गोकुल धाम बिरज का वासी कान्हा नंद किशोर। खट है रे कृष्ण कन्हैया, माँ करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, माँ करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे।
इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई ताकि मैं लल्ला को रोक ना सकूं। याद रखियो बहुरिया, विशाखा मुझ जिगर का टुकड़ा है। उसकी जिंदगी मैं खराब ना होने दूंगी। जो कुछ भी हो रहा है वो को रोके का चाहिए। बस अम्मा जी बस, कुछ रोकने की आवश्यकता नहीं है। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। इन्होंने जो भी निर्णय लिया है ना, वो बिल्कुल सही है। ना तो मैं इन्हें खुद रोकूंगी, ना ही आपको रोकने दूंगी। बल्कि अम्मा जी, उन्हें ये सलाह मैंने ही दी थी। अम्मा जी, हमसे जो पाप हुआ है उसे सुधारने का एक मौका मिल रहा है हमें। आप खुद ही सोचकर देखिए अम्मा जी, क्या हम कभी किसी को बता पाएंगे कि देव बाबू की पत्नी राधिका है, विशाखा नहीं? नहीं ना अम्मा जी। तो फिर एक पति पत्नी को एक दूसरे से अलग करने का जो पाप हमसे हुआ है, उसका प्रायश्चित करने का जो एक अच्छा मौका मिल रहा है हमें अम्मा जी, उसे हम क्यों छोड़े? ना, हम ये बात नहीं मानती। विशाखा लौटेगी और मोको विशाखा की जगह संभाल के रखेगी है। हम राधिका को उस जगह कभी ना लेने देंगी। अगर ऐसा होगा तो विशाखा के लौटने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। रास्ता विशाखा अपने आप बंद कर चुकी है अम्मा जी। उसने अपना मंगलसूत्र देव बाबू को लौटा दिया है। जी अम्मा जी, देव बाबू ने विशाखा को मुंबई में ढूंढ लिया था और उससे अपने साथ चलने के लिए कहा था, पर विशाखा ने मंगलसूत्र लौटा दिया और कहा कि वो तो इस रिश्ते को ही नहीं मानती। विशाखा नादान है, तभी तो अनाप शनाप बोल गई। विशाखा लौटेंगी जब उसकी मति सुधर जाएगी तो आप ही लौट आवेगी। पर तब तक अगर उसकी जगह राधिका ने ले ली तो मुझ विशाखा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और हम ऐसा नहीं होने देंगी। आज की महाआरती राधिका को देव बाबू के साथ कतई ना करने दूंगी, कतई नहीं। देख लीजिए। बिरजू, जरा तुम बाहर देख लो, और मेहमान आए होंगे। दामाद बाबू, कहिए ना बाबूजी। मैं आपसे बात करने का अवसर ढूंढ रहा था। एक आवश्यक विषय में आपसे। ये बाबू, आपके दोस्त आए मुंबई से, आपको पूछ रहे हैं। एक मिनट रुकिए बाबूजी, मैं जरा मिल के आता हूँ, आपसे बाद में मिलूंगा। ठीक, चलिए। ठीक है, मैं मिल लूंगा। जी कहिए। अरे मानव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अर्चना कैसी है? वो नहीं आई? नहीं। क्यों मानव, क्या हुआ? शायद तेरे कान्हा को यह मंजूर नहीं था कि हम दोनों एक साथ आके उनके दर्शन करें। मतलब ये देख कि ये जरूरी तो नहीं कि जो एक दूसरे को प्यार करते हो वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। इसका मतलब अर्चना मेरे दिल में, और इतना ही मेरे लिए काफी है। तुम डरो मत माना, कान्हा सब ठीक कर देंगे। वैसे तुम ये बताओ, तुम्हें हमारा ये आश्रम कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा।
मतलब इतने सारे लोग हैं लेकिन एक अजीब तरीके की शांति है। बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं जन्मोत्सव की। लेकिन एक बात बताऊं देव, यार अपने मुंबई की दही हांडी मिस कर रहा हूं। मतलब इतना शोरगुल, इतना धमाका काफी कम देखने को मिलता है। मानव, आज यहाँ वो सब कुछ होने वाला। कान्हा की हर एक लीला जोरों शोरों से मनाई जाएगी। अच्छा? हाँ, तुम बाहर तो देखो, आंगन में। चल ठीक है। तुझ्या घरात नाही पाणी घागर उतानी रे गोपाळा, तुझ्या घरात नाही पाणी घागर उतानी रे गोपाळा, अरे गोविंदा रे गोपाळा, यशोदेच्या तान्या बाळा, निकले ग्वाले करने को हुड़दंग, गोविंदा के दिन सब हो गए हैं गोविंदा के संग। हर तरफ है ये शोर, आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा, आज हम लोग मस्ती करेगा। कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा। गोविंदा गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बिरज का बांका संभाल तेरी गगरी रे, ओ आया बिरज का बांका संभाल तेरी गगरी रे। चमकाती रस्ते में नाचा, मन चला भी है गोकुल का राजा, मन चला भी है गोकुल का राजा। पड़ जाए नहीं पाला राधा से कहीं लाला, फिर रोएगा गोविंदा मारेगी ऐसा फंदा, गर्दन से बांधेगी चुनरी रे, मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, ओ आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। एक दो और तीन चार संग पाँच छः सात है ग्वाला, गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला, गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। एक गणपत बजाना काय को बंद किया? अरे एक दो और तीन चार संग पाँच छः सात है ग्वाला,
गणपत बजाते रहना यार। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। बहू देखो, देव कितना खुश लग रहा है ना। आज बड़े दिनों बाद उसे मैंने ऐसे सहज देखा। होठों पे मुस्कान है, चेहरे पे बिल्कुल तनाव नहीं है। माँ जी, आपको लगता है कि शास्त्री जी का प्रस्ताव मानकर हमने सही निर्णय लिया है? बिल्कुल सही। देखना, राधिका उसे बहुत खुश रखेगी। वो इतनी समझदार और सुलझी हुई लड़की जो है, और देव के जीवन में एकदम मोम की तरह ढल जाएगी। भगवान करे सब ठीक हो जाए। शास्त्री जी महाआरती से पहले देव से बात कर ले, ताकि शाम की आरती मेरे देव को अकेले न करना पड़े। क्या हो चाची माँ? क्या यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी हमको जानकारी नहीं है? देखिए चाची माँ, भाई साहब के जाने के बाद हम जो है सो इस घर में बड़े हैं, तो परिवार का बात अगर आप हमको बताएंगे तो हमको अच्छा लगेगा, खुशी होगा बहुत। पर अब अपना नहीं मानते हैं तो फिर छुपाइए हमसे, मत बताइए, क्या है, चलेगा? सुशील, अगर कोई बात होगी तो जरूर बताई जाएगी तुम्हें। अभी ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, वो कहा है कि थोड़ा सा आभास सा हुआ हमको। होता है, चलो वैसा ही। क्या है अम्मा जो आप इस प्रकार मुझे यहाँ खींच लाएं? ऐसी क्या बात है जो आप अभी करनी है, वो भी यहाँ? लल्ला, तूने इतना बड़ा निर्णय ले लियो और अपनी अम्मा से पूछा तक नहीं? तो अच्छा है तूने देव बाबू से शादी की बात ना चलाई है, वरना घोर अनर्थ हो जातो। तू राधिका और देव बाबू की शादी का विचार त्याग दे लल्ला। ऐसा करके तू विशाखा के लौटवे का मार्ग हमेशा के लिए बंद कर रहा है। मेरे लिए विशाखा की मृत्यु हो चुकी है।
इस कारण उसके लौटने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने निर्णय ले लिया है, केवल देव बाबू से बातें करके उनका मत जानना है। मती फिर गयो लल्ला, मती फिर गयो है। घोर पाप कर रहा है तू। जिंदा बेटी का तर्पण करके तो पाप कर चुको है, अब वो के पति की शादी करवाई के दुगना पाप कर रहा है। मैं तो को ऐसा ना करने दूंगी। मैं निर्णय ले चुका हूं, अब मेरा मन नहीं बदलेगा। तो ठीक है, जो कर्मा मेरी इतनी से बात का भी मान ना हो, वहां मुझको नहीं रहने का। अगर तूने राधिका और देव बाबू की शादी की बात चलाई तो मैं वृद्धाश्रम चली जाऊंगी। नहीं रहना मोको अधर्मियों के साथ जो पाप पर पाप किए जा रहे हो। नहीं रहना। ना तो मैं कोई पाप कर रहा हूं अम्मा, और ना ही अधर्म। शेष निर्णय आपका। मैं देव बाबू से इसी क्षण बात करने जा रहा हूं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ। दामाद बाबू, आपसे तनिक बात करनी है, तनिक बाहर चलेंगे? जी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जी बाबूजी, कहिए ना। दामाद बाबू, ये बात आपसे कहने के लिए मैं कब से साहस बटोर रहा हूं। मेरा परिवार आपके परिवार से एक संबंध से जुड़ा हुआ है, परंतु मेरी ओर से इस संबंध पर ऐसा कलंक लगा है कि मुझे तो इस विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। परंतु फिर भी एक निवेदन आपसे कर रहा हूं। कहिए ना बाबूजी, आपको मुझसे कुछ भी कहने के लिए हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मुझे प्रथम इस विषय में आपसे चर्चा करनी चाहिए थी, परंतु इसके पूर्व मैंने आपके परिवार से इस विषय में बात करना उचित समझा। उनकी सहमति के पश्चात ही इस प्रस्ताव को आपके समक्ष रखने का साहस जुटा पाया हूं। बाबूजी, आपको मुझसे कुछ भी कहने के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है। कहिए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। क्या आप
मेरी पुत्री राधिका से विवाह करेंगे? हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा मुझे भान है कि पिछली बातें भूल पाना इतना सरल नहीं है। मैं केवल इतना कहूंगा कि मेरी पुत्री राधिका सर्व प्रकार से आपके योग्य है एवं वो आपको और आपके परिवार को सदा सुखी रखेगी। इस कारण मैं आपसे विनती करता हूं कि आप पूरा समय लेकर इस प्रस्ताव पर विचार करें और उसके पश्चात ही किसी निर्णय पर पहुंचे। शास्त्री जी, आप चलिए ना, मैं आती हूँ। क्या वो बात हुई? हाँ, मेरी उनसे चर्चा हुई, परंतु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने भी उन्हें उसी समय उत्तर देने के लिए विवश नहीं किया। संभव है सोच विचार करके बताएं। हाय जीजी, क्या करियो? चलो हमारे साथ। हाँ, वो हो सब बताते हैं। चलो तो, अभी बड़ा मजा आने वाला है। हम ना नहीं। बाबुरे नैना भरे रहे रात भर, ओ बाबुरे नैना भरे रहे रात भर, सोए जागे जागे सोए जाने किस बात पर, सोए जागे जागे सोए जाने किस बात पर, मन खुश भी है बेचैन भी, उलझन कैसी दिन रैन की, अब तू ही आके बोल कान्हा गांठे सारी खोल, तू जो कह दे चल जाऊं इस आग पर, चल जाऊं इस आग पर। मन चाहे पंख लगाकर सारी खुशियां ये पाकर कहीं उड़ जाऊं, इन मुस्कानों पे मेरा अधिकार है क्या ये सोचूं मैं डर जाऊं, हंसते कदमों से जो बढ़ जाऊं,
बाहों में ना खो जाऊं। अब तू ही आके बोल कान्हा कांटे सारी खोल, तू जा कहता चल जाऊं इस आग पर, चल जाऊं इस आग पर। होली के रंग से गहरा ये रंग है क्या, होली के रंग से गहरा मेरा तन मन पे आ ठहरा, ये रंग है क्या। बैठी हूँ सुध बुध खोके, कोई अखियों से होके कुछ बोल गया, और आंखें भी आए धोके, झूठे निकले रात जग सपनों के। अब तू ही आके बोल कान्हा गांठे सारी खोल, तू जा कहते चल जाऊं इस आग पर, इस आग पर। तेरी हर झलक में दिखे वो रब, तेरे नाम को ही दुआ कहें। तेरी हर झलक एहसास है, ये सजा भी है ये सुकून भी। कभी लब पे आके ये रुक गया, कभी बन गया ये जुनून भी। तेरी हर झलक एक इम्तिहान ऐसा मकाम जो हर किसी को मिला नहीं, कैसे करें इसको बयां, इस दास्तां की जुबान नहीं। कहते हैं हम यही इश्क है, चाहे इसे तो सजा कहे। जो पहुंच गया तेरी रूह तक, उसे कैसे खुद से जुदा क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या? हेलो एक्सक्यूज मी। जीजी आपको पता है देवर जी ने आज क्या किया है? वही तो मैं पता लगाना चाहती, लेकिन तुम मुझे यहाँ खींच कर ले आए। ओहो जीजी हम बता देते हैं, देवर जी ने आज अपनी आवाज का जादू दिखाने के लिए लिटिल चैंप्स के बच्चों को बुलाया है। गॉड दीपिका, तुम मुझे ये बताने के लिए यहाँ खींच कर लाई? अनबिलीवेबल। तुम्हारी अकल तुम्हारे घुटनों में भी नहीं, तुम्हारे जूतों में। जीजी आप भी ना कब किस बात पे नाराज हो जाए पता ही नहीं चलता। क्या हो गया भाभी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? ये तुम्हारी बीवी मेरे इतने जरूरी काम में से मुझे यहाँ खींचकर क्यों लाई है जानते हो? क्यों भाभी? ये बताने के लिए कि वहाँ लिटिल चैंप्स के बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। रियली वहाँ लिटिल चैंप्स के बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं और आप और मैं यहाँ खड़े हैं। दीपिका तुम जरा यहाँ का ख्याल रखो, हम लोग अभी आते हैं। आइए भाभी, आइए जल्दी आइए जल्दी। और छोरी ओ
मोरे मन में थी जो बात छुपी आई है जबान पर, मोरे दिल में कहीं एक तीर जो था आया है कमान पर। सुन सुन रे सजन रहे जन्म जन्म हम प्रेम नगर के वासी, थामे थामे हाथ रहे साथ साथ कभी दूरी हो न जरा सी। चलूं मैं संग संग तेरी राह में, बस तेरी चाह में हो रे छोरे और छोरी मान भी ले बात मोरी। मैंने प्यार तुझी से है किया हो, तेरे बिन मैं जिया तो क्या जिया हो। तेरे नैनों में ये जो काजल है, मन मस्ती का बादल है, मन तेरे ही कारण पागल है ओ गोरिया। शास्त्री जी, मेरा मन कह रहा है कि देव जरूर मान जाएगा, कि वो जानता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। मैंने फैसला ले लिया। मैं जानता हूं आप बड़ों ने जो भी फैसला लिया होगा वो सही होगा, इसलिए मैंने तय कर लिया है मैं राधिका से शादी करने के लिए तैयार सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। बाबूजी, आपने राधिका से बात की? नहीं बेटा, मैं पहले तुमसे चर्चा करना चाहता था। अब तुमने अपनी स्वीकृति दे दी है, अब राधिका से बात करो। नहीं बाबूजी, ये सवाल मैं राधिका से खुद पूछना चाहूंगा। जैसा तुम उचित समझो। अरे तो बेटा तू जाना, अभी जाकर पूछना राधिका से, जाना। हाँ माँ। देख बेटा, हम चाहते हैं कि किसी भी तरह तू राधिका को राजी कर ले। हम चाहते हैं कि आज की महाआरती तू और राधिका मिलकर कर। ऐसा ही होगा माँ, आज की महाआरती मैं और राधिका ही करेंगे। ये देखो, ये हमारी गौशाला। यथार्थ जी दीदी, तुम इतना अच्छा गाना कैसे गा लेते हो? दीदी, जब श्रद्धा हो तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। जैसे आपको श्रद्धा है अपनी भक्ति पर, उसी तरह मुझे श्रद्धा है अपने संगीत पर। अरे वाह, तुम तो कितनी प्यारी बातें कर लेते हो। दीदी, इसकी तो सिर्फ बातें ही प्यारी है। मतलब? अरे मतलब अब तो पूरी की पूरी प्यारी हो। तुम भी कुछ कम प्यारी नहीं हो। थैंक यू। तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? तो क्यों दिया? देखा नहीं मैं दीदी से बात कर रही हूँ। अरे अरे, लड़ो मत। दीदी, हम लड़ थोड़े ना रहे, हम तो मस्ती कर रहे हैं। ए छोरी, जाओ रियाज करो। हाँ, तो कोई यहाँ मेले में घूम घूम के उत्सव मनाने की कोई जरूरत ना है। जा घर जा। पर अम्मा, अभी तो कान्हा जन्म होना है, अभी महाआरती होगी और सब लोग उनके झूले में दर्शन करेंगे। अम्मा, मुझे यहीं रहने दीजिए ना। तो कोई यहाँ रहने की कतई जरूरत ना है। घर जा, जा। निकल।
देव बाबू, प्रबंध बहुत अच्छा है। नए मठ की स्थापना पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी धन्यवाद। आप जलपान कीजिए, मैं अभी आया। जी। राधिका, राधिका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। नहीं राधिका, इस बार हमारे पास कहने सुनने के लिए बहुत कुछ है। कुछ ना कहना और कुछ ना सुनना ही हम दोनों के लिए अच्छा है। राधिका, उधर कहाँ जा रही है बेटा? बाबूजी, घर जा रही हूँ। घर? क्यों? अम्मा ने कहा। वैसे भी अब कोई काम तो बाकी नहीं रहा। क्या बात कर रही है? अभी कितना कुछ शेष है। श्री कृष्ण जन्म होना है, महाआरती होना है, ऐसे कैसे जा सकती? नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। चल चल मेरे साथ चल। कहाँ है जी आपके दोस्त? क्या नाम बताया? देव ना? कहीं दिखाई तो दे ही नहीं रहा। सुनिए। आइए आप बांटिए से। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, हम देव के दोस्त हैं। हम शेखर हैं, ये लाली है। देव ने हमको बुलाया था, सोचा चल के जन्माष्टमी की बधाई दें, लेकिन वो तो कहीं दिख ही नहीं रहे। सबसे पहले मेरी तरफ से आप दोनों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। यहीं कहीं होंगे वो, मैं उन्हें ढूंढ कर लेकर आती हूँ। बस आप रुकिए। हाँ सुनिए, आप राधिका जी हैं का? जी। प्रणाम। राधे राधे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या है कि आपके बारे में अपना गांव में बहुत सुने थे। हमारे गांव से यहाँ लोग हमेशा आते रहते थे तीर्थ यात्रा करने के लिए। तब वो लोग बताए थे कि आप लोगों की बहुत मदद करती हैं। पता है वो लोग क्या कहते हैं आपके बारे में? आप आज के युग की मीराबाई हैं। सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके गांव वाले मुझे इतना सम्मान देते हैं। जो इंसान अपने आराध्य से इतना प्रेम करता है और उसकी पूजा करता है, उसे मीरा कहते हैं। एक बात पूछे? हम तो कथा प्रवचन में सुने थे कि मीराबाई किशन भगवान जी से बतियाती हैं और किशन भगवान जी उनको छेड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, छेड़ते थे, उनसे बात करते थे। शेखर जी, मैं सही कह रही हूँ ना? जी जी। लेकिन दो इंसान की तरह कैसे? जहाँ निस्वार्थ प्रेम होता है, वहां तो पत्थर भी बोलने लगते हैं। मेरे कान्हा तो भगवान है ना। मीरा और कान्हा की प्रेम कहानी तो उन लोगों के लिए उदाहरण है जो लोग प्रेम में त्याग देते हैं। क्योंकि असली प्यार वही है जहां पाने का लालच नहीं, सिर्फ देने का उत्साह होता है। प्रेम में पाने की लालच नहीं, देने का उत्साह होना चाहिए। क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, मीराबाई और किशन भगवान जी के प्रेम के बारे में सोच रहे थे। आपके मन में कान्हा की जो भी छवि है आप मुझे बताइए। चलिए ना शेखर जी, आइए ना।
शाम रोक लई रोक लई रोक लई ढाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई 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 सर से मोरी चुनरी गई सरक 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 काहे छेड़ छेड़ मोहे गरवा लगाए काहे छेड़ छेड़ मोहे नंद को लाल सोठीट बरबस मोरे लाजलीनी 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 कासे कहूँ मैं अपने जिया के सुनत नाही माई काहे छेड़ 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 मोहे कर पकड़त चूड़िया सब कर के कर के कर के कर के कर पकड़त चूड़िया सब कर के कर के कर के जिंदा शाम मलदनानी जिंदा शाम मलदनानी कासे कहूँ मैं अपने जिया के सुनत नाही माई काहे छेड़ 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 मोहे
अरे निखिल, जानवी, तुम यहाँ? थैंक्स फॉर कमिंग। आते क्यों नहीं देव? आपके मठ का उद्घाटन जो है वो भी जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर। क्यों निखिल? हाँ, लेकिन देव क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो वो नाराज है, तुमसे बात नहीं कर रही? नहीं, वो एक्चुअली कम ऑन देव, दिल की तकलीफ को इस तरह दिल में रखने से कुछ नहीं होगा। अगर राधिका तुमसे बात नहीं कर रही है तो तुम्हें इस बात से बुरा लग रहा है? कोई बात नहीं, हम यहाँ आ गए हैं तो हम कुछ करेंगे, we'll do something। और अपनों को कैसे मनाते हैं ये हम बताएंगे। जानवी, आओ मेरे साथ। चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जा। चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जा। ऐसे सताना हारी मैं हारी, ये तेरी बातें झूठी है सारी। ऐसे सताना हारी मैं हारी, ये तेरी बातें झूठी है सारी। चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जा। चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सुनी दुनिया बसा जा। पागल हूँ, क्यों तेरे प्यार में घायल हूँ। मैं दीवाना हूँ, पागल हूँ, क्यों तेरे प्यार में घायल हूँ। तेरे पीछे ही नजरें हैं, मैं क्यों आवारा पागल हूँ। क्या पता कहाँ दिल ने ये कहा, मैं तो चला सीने से। चैन भी गया, होश भी गया, ना जाने क्या होगा कल से।
तुमसे मिली नजर तो असर हुआ है आज ये दिल पे, तुमसे मिली नजर तो असर हुआ है आज ये दिल पे। चैन भी गया होश भी गया, ना जाने क्या होगा कल से। क्या हुआ जी? देव बाबू ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि राधिका से वो स्वयं बात करेंगे। क्या बात है देवकी जी, आप प्रसन्न तो हैं किंतु आश्चर्यचकित नहीं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको पूर्व से आभास हो गया कि देव बाबू मान जाएंगे। नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझे अपने ठाकुर जी पर पूरा विश्वास है जी। पता नहीं क्यों जी, मुझे लग रहा है कि देव बाबू और राधिका का विवाह हो ही जाएगा। हे प्रभु, तू सर्वशक्तिमान। राधिका कहाँ है? मैं तनिक उसे देख कर आता हूँ।